इंसानियत हमारी इंसानियत ख़त्म हो गई है। आज तक कोई हुक्मरान ऐसा नहीं है कि जिस बंदे को अवाम का कोई भी ये हो कि यार ये मर रहे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, मरीम नवाज, हमजा शहबाज, ये सबको मैं बता रहा हूँ कि आपको शर्म करें, शर्म की हद होती है। आपने पहले 40 साल से कम मुल्क को लूटा है, बताया आपको शर्म नहीं आती? ये छोटे छोटे बच्चे, ये लोग, ये अपना कोई पॉलिश करने वाला, कोई सफाई करने वाला, कोई वाइपर बेचने वाला, कोई गाड़ी साफ करने वाला, कोई भीख मांगने वाला, किसकी टांग नहीं है, आँख नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो बेचारा मजदूर, वो मजबूर है, वो मांग रहा है, वो सड़क पर बैठा है। आफत आई हुई है पूरे मुल्क में, इन लोगों को कोई ख्याल नहीं कि किसी का एहसास कर लें, किसी को कोई रिलीफ दे दें, मगर नहीं, वो मौके की तलाश में होते हैं कि जब भी कोई मौका मिले 3-4 हज़ार की चीज़ है वो 15,000 में मिल रही है। जी सर, आम आवाम तो खिदमत कर रही है, मदद भी कर रही है, अपनी ऐशो इशरत में लगे हुए हैं। हमारे जितने सियासतदान इसी चक्कर में, उनको अपना ख्याल है, आवाम का कोई ख्याल नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मौज़म नजील और आप देख रहे हैं मौज़म नजील ऑफिशियल। नाज़रीन, पाकिस्तान में जब भी कोई आफत आती है, जब भी कोई मुसीबत आती है, तो हम सब लोग मिल के एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है, बाज़ औक़ात इतनी आम रूटीन में ये होता है, जब भी कोई आफत आती है, उस आफत को कंट्रोल करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो चीज़ें मार्केट से नायाब हो जाती हैं, मार्केट से मिलती नहीं हैं, या उनकी कीमत इतनी बढ़ जाती है कि वो आम बंदा जो है उसको परचेज़ नहीं कर पाता। तो आइए इसी सिलसिले में हम लोगों से बात करते हैं। जो सैलाब अभी आया है, जिसकी ज़द में काफ़ी हमारा जो 70% जो एरिया है वो उसकी ज़द में आ चुका है, उसमें हुआ ये कि जो खैमा है, सबसे पहले उनकी ज़रूरत खैमे की थी, हमें उनको खैमा ही प्रोवाइड करना था ताकि सर पे एक छत आए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी आम रूटीन में आ सकें। तो जो खैमा आज से 15 दिन पहले 3500 से 4,000 रुपये में मिल रहा था, वही खैमा आज कम अज़ कम 12,000 से 15,000 के दरमियान में मिल रहा है। आए हम लोगों से पूछते हैं, उनकी राय लेते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आइए नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नूर बहादुर। नूर बहादुर साहब, जब भी पाकिस्तान में कोई आफत आती है या अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुसीबत आती है, तो उस मुसीबत को कंट्रोल करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो ही नायाब हो जाती हैं। अभी जैसे ही ये सैलाब आया है हमारे पंजाब, दूसरे पंजाब की तरफ, वहाँ पे हमें खैमों की ज़रूरत थी, ठीक है, प्लास्टिक की शीटों की ज़रूरत थी। सबसे पहले हमें खैमों की ज़रूरत थी, क्योंकि इतनी जल्दी घर नहीं बन सकते। वही खैमा जिसकी कीमत आज से कोई 15 दिन पहले 3,000 से 4,000 के दरमियान थी, अभी वही खैमा हमें 15,000 रुपये में। तो इसमें किसका फॉल्ट है? हमारे अपने इंसानों का, मतलब अपने इंसानियत ख़त्म हो गई है। इंसानियत, हमारी इंसानियत ख़त्म हो गई है। मैं आज एक बंदे को ये बात बता रहा था कि अगर पता चल जाए कि यहाँ पे कोई ज़ल्ज़ला आने वाला है, तो ये लोग ये नहीं कहेंगे कि यार सेफ्टी करें, ये पहले अपना सामान रखेंगे, यही महंगा बेचेंगे उस दिन। ये यहाँ का आलम है। दूसरी बात ये है कि इनको यही पता चल जाए कि कल क़यामत है, तो ये इन्होंने कफन के भी डबल पैसे कर देने हैं, बल्कि ट्रिपल कर देने हैं। ये लोग, ऐसे लोग, हम उस ज़माने में पहुँच गए। बिल्कुल आज तक कोई हुक्मरान ऐसा नहीं है कि जिस बंदे को अवाम का कोई भी ये हो कि यार ये मर रहे हैं। ज़ल्ज़ला आ गया सवात में, और ज़ल्ज़ला कह रहा हूँ, वो सैलाब आ गया, सैलाब आ गया। यहाँ पे टमाटर जो है वो 350 रुपये किलो हो गया है, यहाँ पे लाहौर में। यहाँ जनाब ये प्याज जो है ये 250 रुपये किलो हो गया। अभी वो कह रहे हैं कि ये बढ़ना है, कम नहीं होना। तो ये ईमान कहाँ गया है? इन लोगों के ऊपर ज़ल्ज़ला आया है, ये सामान तो यहाँ पड़ा हुआ है। हमेशा गवर्नमेंट के पास 40 दिन का राशन तो होता है ना। बिल्कुल ऐसे, आप सही कह तो रहे हैं। 40 दिन तो महंगाई ना होने दे, 40 दिन के बाद कर लें। तो अभी जो अभी आपके नज़दीक जो खैमों की कीमत इतनी बढ़ चुकी है, खैमे हैं, ये 4,000 3,000 के खैमे मिलते थे लंडे बाज़ार से, वो अब 15,000 का 20-20 हज़ार का भी नहीं मिल रहा। और ये जो आपके स्टॉल लगा के हम हमारे जैसे शुरफा बैठे हुए हैं कि ज़ल्ज़ला इमदाद करनी, इन्होंने क्या इमदाद करनी है? इनको जाके देखो, ये एक ट्रक उधर जाके घर जाएगा, कोई काम नहीं करेंगे ये लोग। तो ये ऐसे लोग हैं कि ये जनाब अपनी दिहाड़ी के लिए दुकान इन्होंने खोल ली है। सब दुकानें हैं, ये जो हम स्पीकर पे कह रहे हैं ना, जो ज़ल्ज़ला ज़दगान, ये वो सैलाब ज़दगान, फलां, ये सब दुकानें खुली हैं। इनके 4-5 साल के राशन इकट्ठे हो जाएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें घर चली जाएंगी, घी के टीन घर चले जाएंगे, जो गंद का कोई चीज़ होगा वो एक कैमरे के आगे दिखा के आ जाएंगे। हमारे गरीब आदमी वहाँ पे रुल रहे हैं, मर रहे हैं, हमें भी पता है।
ऐसे ऐसे जुल्म हो रहे हैं कि ये तो सिर्फ जो कैमरे के आगे हैं ना वही नज़र आते हैं ना हमें। हम कौन से मौके पे हैं? बेशुमार लोग मरा है, 1 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। ये ऐसे कह रहे हैं, एक बंदा मतलब कह रहा है जी मैं 900 हो गया, 1000 हो गया। वो 1900 नहीं हुआ, वो बहुत ही बंदे मरे हैं और मर रहे हैं, उनको इनकी कोई परवाह नहीं। चलिए हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह पाक हमारे ऊपर जो नेक हुक्मरान है वो आए, और ये जो कुदरती आफात आई हुई हैं इनको अल्लाह पाक भाई हमसे अल्लाह टाल पाक दे। आपको भी हिदायत दे और अल्लाह पाक इन बंदों को भी हिदायत सबको हिदायत दे दे। कि ये सब मिल के एक दफ़ा हल्ला बोलो और ये जो करप्शन वाला हिसाब है ये ख़त्म करें। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी। सर, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम जुल्कर नैन है। जुल्करनैन साहब, वो खैमा जो की जिसकी कीमत 3500 से 4000 थी वो एकदम से 15000 चली गई, इसमें किसका फॉल्ट है? हम सब का फॉल्ट है, हुकूमत का फॉल्ट है या ताजरों का फॉल्ट है? मैं समझता हूँ ये हुकूमत का भी फॉल्ट है और ताजरों का भी फॉल्ट है, लालच की बिना पे। लालच की इसमें लालच नहीं रखना चाहिए गरीब के ऊपर। हाँ जी, बल्कि कोशिश करनी चाहिए 150 कम करके, बल्कि अपनी जेब से डाल के गरीब की इमदाद करें, सलाम मुतासरीन की इमदाद करें, सही बात है। मुल्क का फ़ायदा सोचें, गरीब का फ़ायदा सोचें। 70% तकरीबन मुल्क में सैलाब आ चुका है पाकिस्तान में, इतना ज़्यादा पानी आ चुका है, इस हर तरफ गरीब ही मारे गए हैं। गरीबी मारे। ना उनका कोई हैमा, ना उनका कोई बिस्तरा, ना कोई कपड़े, ना कोई जूता पहनने के लिए, ना खाने के लिए रोटी, ना आटा, ना चावल, कोई चीज़ नहीं है उनके पास, बेचारों के पास। वो हमसे ज़्यादा गरीब है, गरीब से गरीब तर गरीब है। उनकी फुल इमदाद करनी चाहिए, बल्कि आर्मी अगर इमदाद कर सकती है, हाँ जी, आर्मी अदारे इमदाद कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो ये हुकूमत क्यों नहीं कर सकती, कर रही? या इधर के जो बड़े बड़े लोग हैं जो खामोश बैठे हैं तमाशाई, वो क्यों नहीं कर सकते? वो क्यों नहीं करते? उनको भी करना चाहिए। अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर ये ज़कात फ़र्ज़ की है, वाजिब की है, ज़कात है, फितराना है, सदका है, इसीलिए हाँ जी वो अच्छा खा सके। अगर हम मुर्गा गोश्त खा सकते हैं तो वो क्यों नहीं खा सकता? उसका हक नहीं बनता? क्या वो इंसान नहीं? क्या वो मुसलमान नहीं? क्या वो पाकिस्तानी नहीं? मियाँ शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, मरीम नवाज़, हमजा शहबाज, ये सबको मैं बता रहा हूँ कि आपको शर्म करें, शर्म की हद होती है। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, ये मेरा मुल्क है, ये मेरा होमलैंड है। आई एम एजुकेटेड, आई एम लिविंग इन लाहौर सिटी। हाँ जी, मुझे बहुत गुस्सा है इस बात पे, मैं खफा हूँ, पूरी आवाम खफा है। आपने पहले 40 साल से कम मुल्क को लूटा है, मुल्क को खाया है, लूटा है, बिल्कुल ऐसे। कर्जा लिया है, कर्जा चढ़ाया है, हमने ठेका लिया हुआ है IMF का, कर्जों का, हरामखोरी सूद का। बताया आपको शर्म नहीं आती? ये छोटे छोटे बच्चे, ये लोग, ये अपना कोई पॉलिश करने वाला, कोई सफाई करने वाला, कोई वाइपर बेचने वाला, कोई गाड़ी साफ करने वाला, कोई भीख मांगने वाला, किसकी टांग नहीं है, आँख नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो बेचारा मजदूर, वो मजबूर है, वो मांग रहा है, वो सड़क पर बैठा है, उसके पास खैमा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, किराया देने के लिए कमरा किराए पर लेने के लिए जेब में किराया नहीं है, अच्छा रोज़गार नहीं है। आप इसको नौकरी दें, क्या मैं क्यों ना हो, कोई भी हो, अल्लाह आपका बेड़ा गर्क करे। नहीं अंकल, ऐसे फिर भी किसी को बदवा नहीं हाँ देते। जी, आप गरीब का बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, आइए हम उनसे पूछते हैं कि ये जो महंगाई है, ये जो खैमा है जो महंगा हो चुका है, इसको हम कैसे, मतलब कौन कंट्रोल कर सकता है और किस तरह कंट्रोल करना चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? अब्दुल हफीज़। आज से 15 दिन पहले जो है वही खैमा हमें 3500 से 4000 के दरमियान में मिल रहा था, अब वही खैमा जो हमें 15000 रुपये मिल रहा है। तो ये एकदम से ये सारा कुछ हो गया, इतनी महंगा, मतलब उन्होंने खुद ब खुद ही महंगा कर दिया खैमे को। तो इसको कौन कंट्रोल कर सकता है? किसकी ये जिम्मेदारी है? हमारी आम इंसानों की है, ताजरों की है, या गवर्नमेंट को करना चाहिए इसमें? गवर्नमेंट की भी है जिम्मेदारी है और ताजरों की भी है, क्योंकि अगर कोई 2-4 हज़ार का खैमा था वो 15,000 में चला गया है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके एक्शन लेके उनको अंदर करें। ये लोग मौके की तलाश में होते हैं कि मौका मिले हम डबल से डबल रेट लें इनसे। तो आफत आई हुई है पूरे मुल्क में, इन लोगों को कोई ख्याल नहीं कि किसी का एहसास कर लें, किसी को कोई रिलीफ दे दें, मगर नहीं, वो मौके की तलाश में होते हैं कि जब भी कोई मौका मिले 3-4 हज़ार की चीज़ है वो 15,000 में मिल रही है। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब एहसास की कमी हो चुकी है, एहसास नहीं रहा हम में। एहसास तो है ही नहीं। अगर गवर्नमेंट अपोजिशन जितने भी MNA MP सीनेटर ने ना, ये लोग जब इलेक्शन लड़ते हैं 3-4 करोड़ रुपया लाते हैं, सीनेटर बनने के लिए 10-10 करोड़ की बोली लगाते हैं। अगर यही लोग अपने अपने इलाकों में इतने इतने पैसे लगा दें ना, आवाम से भी मिलने तो कोई चीज़ नहीं लेने की ज़रूरत है, ये खुद ही कर सकते हैं। कितने कितने पैसे सीनेटर बनने के लिए 10-10 करोड़ की बोली लगाते हैं, MNA के लिए 2-2, 3-3 करोड़ लगाते हैं। इमरान खान साहब की 2 सूबों में 3 सूबों में हुकूमत है। बिल्कुल ऐसे, उनकी हुकूमत इधर है, नून लीग की हुकूमत वफाक में बनी हुई है, मतलब ये खुद ही सारे की सब हुकूमत में है, सब के सब मिले हुए हैं।
इस वक्त अपोजिशन कोई नहीं है। अपोजिशन कोई भी नहीं है। कौन अपोजिशन में है? इमरान खान अपोजिशन में है। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट ये कर रहा है। 3-4 सूबों में, कश्मीर में इसकी, गिलगित बिल्तिस्तान में, पंजाब में, KPK में। हमारे मुल्क में ना एहसास नाम की चीज़ ख़त्म ही हो गई है। एहसास है ही नहीं किसी का भी। शुक्रिया सर आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। भाईजान, आपका नाम क्या है? नदीम असलम। अच्छा नदीम भाई, अभी ये जो सैलाब आया हुआ है, सैलाब की जद में हमारा काफ़ी एरिया जो है वो मतलब डैमेज हो चुका है, तो वहाँ के जो लोग हैं सबसे पहले उनको खेमा चाहिए था ताकि वो उनके सर पे कुछ छत आए और वो बैठ सकें, फिर अपनी आम रूटीन, अपनी आम की जो लाइफ उनकी डेली लाइफ में उसमें आ सकें। अब जो खेमा आज से 15 दिन पहले 3500 से 4000 रुपये में मिल रहा था, अभी उस खेमे की कीमत 12000 से 15000 में हो चुकी है। क्या इनकी कीमत बढ़नी चाहिए थी या पहले से कम हो जानी चाहिए थी? जो खेमे की कीमत 4 से 5000 थी या 3000 थी पहले, हुकूमत को भी चाहिए और ताजरों को भी चाहिए कि इसकी कीमत बढ़ाने की बजाय कम करनी चाहिए, ताकि जो हमारी मदद हम खुद नहीं करेंगे अपने मुसलमान भाइयों की, जो हमारे मुल्क के रहने वाले, तो बाहर वाले लोगों के पास क्यों जाते हैं मदद मांगने के लिए? जी सर, आम आवाम तो खिदमत कर रही है, मदद भी कर रही है, अपनी ऐशो इशरत में लगे हुए हैं। हमारे जितने सियासतदान हैं इसी चक्कर में, उनको अपना ख्याल है, आवाम का कोई ख्याल नहीं। ये आवाम जो सैलाब ज़दगान है उनकी मदद नहीं कर रही है हुकूमत। हमारे जो मुल्क में लोग हैं गरीब, इनकी मदद नहीं कर रही, तो वो किस सारा जितना फंड है वो कहाँ पे जा रहा है? इसका सवाल कौन इनसे पूछेगा? अगर कोई पूछता है तो उनको इतनी जरूरत नहीं है कि वो दबा दिया जाता है, उसको दबा दिया जाता है। दबा दिया जाता है। डिफ़ाल्टर ईमानदार गिना जाता है, जो ईमानदार है वो ईमानदार नहीं रहता। ईमानदारी वाली तो बात है ही नहीं ना हमारे अंदर, ईमानदारी ख़त्म हो गई। ईमानदारी ख़त्म होगी। जी नाजरीन, जैसे ये भाई बात कर रहे थे, इनका कहना ये था कि जब भी कोई ऐसी आफत आती है, कोई ऐसा होता है, प्राइसेस को कंट्रोल करना चाहिए, हुकूमत जो है उसको, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए। जो चीज़ 3000 की थी या 2500 की थी उसको 2000 रुपये आना चाहिए। और ये ताजरों को भी चाहिए कि ये जितने भी लोग हैं जो सैलाब की ज़द में अभी भी आ चुके हैं वो हमारे भाई हैं, उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए। कीमत थोड़ी कम कर लें क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं इसमें। तो इनका कहना यही था।